हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज संकटा चतुर्थी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। गुड़ गंजी तिल आप लोग आज आपने खूब खाया होगा। आपके लिए 10th क्लास की जो मैथ्स का जो हमारा सेगमेंट चल रहा था, उसमें हमने सर्कल पर और टेंजेंट टू सर्कल पर सारी थ्योरम्स बता दिया है। उस पर अब क्वेश्चंस कराने की बात है, क्वेश्चन करवाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं डिग्री मेजरमेंट थ्योरम पर और कॉर्ड प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन लेकर चलता हूं। उस पर क्वेश्चन बताता हूं आपकी बुक से ही, एमएल अग्रवाल की बुक से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए यूजफुल है, दोनों के कोर्स में है, दोनों का सेम स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होते हैं। आइए तो पहले हम कॉर्ड डिग्री मेजरमेंट थ्योरम पर क्वेश्चन कराते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल बुक से है। एक सर्किल बना हुआ है, चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक सर्किल बना हुआ है। आज का सर्किल तो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एक सर्किल है और इससे होते हुए, ओ सॉरी, यहां से नहीं है, ये तो टेंजेंट अभी आ जाएगी। इसका सेंटर ओ है, ये डी पॉइंट पर मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन में समझिए, करा इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the given circle. O is the center of the given circle, and OABC, OABC is a parallelogram. ये parallelogram है। BC is produced to meet the circle at point T. BC को बढ़ाया गया है जो सर्किल के D पॉइंट पर मिलता है। Prove that angle ABC, angle, and to prove angle ABC is equal to angle 2 times of angle OAD, 2 times of angle OAD। तो गिवन में जो कुछ भी है गिवन लिख देता हूं। तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल, ये दोनों इसके पैरेलल, ठीक है। तो टू प्रूव करना है, गिवन में ले लेंगे। चलो गिवन लिख लेना, क्या करना है। टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन, गिवन लिख देता हूं। अगर हम आदत में नहीं डालेंगे तो आप लोग की आदत खराब हो जाएगी। गिवन OABC इज ए पैरेललोग्राम, OABC इज अ पैरेललोग्राम एंड कुछ नहीं, बस हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या करें कि हम ए बी सी कहां पा रहे हैं, ए बी सी, यह एंगल है, इस एंगल को हमें चाहिए। तो यह एंगल किसके बराबर होगा? पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी यह एंगल के बराबर होगा। और यह एंगल किससे बन रहा है? एसी आर्क से बन रहा है, एसी आर्क से बन रहा है। ओ ए डी, ओ ए डी, ए डी को मिलाना पड़ेगा, ओ ए डी
AD को मिलाना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन में भी है नहीं, तो हाँ, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है। प्रूफ अगर आप समझ रहे होंगे तो समझ में आ भी गया होगा। एंगल OAB की बात कर रहा है तो एंगल O के बराबर होगा। लिखेंगे सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल O। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एंगल A। अच्छा, अब देखिए AC आर्क से ही बना हुआ एंगल O है, AC आर्क से ही बना हुआ एंगल D है। ये सेंटर में बन रहा है, ये सर्किल में बन रहा है, इसका बना हुआ जस्ट गुना होता है। सवाल आंसर आ गया, खत्म का, बस लिख देना है। एंड एंगल O इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC, या एंगल D लिख देते हैं, एंगल D लिख देते हैं। लेकिन ये OAD कह रहा है, एंगल यहां दिखाना है आपको, 2 टाइम एंगल ये, इसका मतलब ये हो गया, इसको क्या लिखेंगे? डिग्री मेजरमेंट थ्योरम से। बाय डिग्री मेजरमेंट थ्योरम से। तो इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज, इन दोनों से, कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल O के, और एंगल O बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल D के। बट एंगल D के बारे में क्या ख्याल है? ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, जो बढ़े हुए पार्ट, ये भी बढ़ी हुई लाइन पैरेलल है। इन दो पैरेलल लाइन को AD काट रही है, बट तो बट अभी ना लिखा है, एंड लिखते हैं। नहीं, नाउ AO पैरेलल टू BD एंड AD is a transversal, is the transversal। अगर AD इसको काट रही है, such that एंगल OAD is equal to एंगल ये D के, क्यों? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, तो हेंस अब यहां से देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 माने होते, तो ABC 2 एंगल D के बराबर है, और D के जगह ये रख सकते हैं, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल D के जगह लिख दीजिए 2 टाइम्स OAD, एंगल OAD, और ये आपका प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी। ये बहुत अच्छा सवाल था, आपके लिए पेश हुआ, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझको। फिर चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें BC ABC और एक क्यू है। एक कार्ड ये आई है, एक कार्ड ऐसे गई है, इसका नाम BC है, A है, और यहाँ P है, यहाँ पर एक Q है। कराए इन द गिवन फिगर, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कार्ड BC एंड AQ। BC और AQ का इंटरसेक्शन पॉइंट P है, सच दैट AB इज इक्वल टू AP। AB, अच्छा तो मिलाना पड़ेगा, AB इज इक्वल टू AP, ये गिवन है, AB इज इक्वल टू AP। प्रूव दैट CP इज इक्वल टू CQ, प्रूव दैट
नीड टू प्रूव CP इज इक्वल टू CQ, ये दिखाना है। तो गिवन, ये अगला क्वेश्चन है, गिवन वही है जैसे दिया है, पॉइंट P इज द intersection point of the chords BC and AQ, एंड दूसरी चीज क्या दी गई है, AB इज इक्वल टू AP। तो प्रूव करना है ये चीज, ये बात समझ में आ रही है। ये प्रूव करना है। अब जरा देखिए, AB और AP इक्वल हैं, तो इनके इक्वल होने से ये एंगल और ये एंगल बनता है, इक्वल हो जाएंगे। किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस एंगल में, और जब ये एंगल इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, एंगल भी किससे बना है, एंगल भी बना है AC आर्क से, AC आर्क से। तो AC आर्क से ही बनेगा एंगल कौन सा, यहां पर। अगर हम इसको इधर मिला दें तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, अगर हम AC आर्क से मिला लें तो ये एंगल, तो जैसे यह एंगल है AC आर्क से बना हुआ, वैसे AC आर्क से बना हुआ यह एंगल होगा। और यहां पर ये इसके इक्वल, ये अपोजिट इक्वल, ये आपस में बराबर थे, दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब कि बने हुए, हाँ, CP और CQ बराबर हो गए। तो कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, प्रूव हो गया सवाल आपका। वीडियो छोड़ना नहीं, मैं लिख रहा हूं, उसको देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन QC, ज्वाइन QC, प्रूफ, प्रूफ। तो सिंस इन ट्रायंगल ABP AB इज इक्वल टू AP, क्यों, गिवन है, ये लिखने का तरीका गिवन है। दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू, अब चूंकि अकेले B है तो B लिख दिया, ABC लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंगल B इज इक्वल टू, यहां पर लिखना पड़ेगा एंगल APB, एंगल APB, इक्वेशन नंबर 1। अगेन एंगल B इज इक्वल टू, AC आर्क से तो बनना है एंगल B, और यहां पर Q आ जाएगा, B इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, यही इसका रीजन लिखा जाता है कि एक ही कॉर्ड से बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, वो मत लिखिए। एंगल इन सेम सेगमेंट मेन चीज है, एक ही कॉर्ड से, एक ही आर्क से बने हुए। कुछ लोग क्या करते हैं, AC को मिलाते हैं, कहते हैं कॉर्ड से बना हुआ, अरे आर्क से भी बना हुआ एंगल वही होता है, सेम आर्क से, जो आर्क होगी वही उसका कॉर्ड होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। और यहां जो एंगल APB है एंड एंगल APB, इसको एंगल क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPQ, एंगल CPQ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 3, 1 2 3 and 3। क्यों, 1 से तो ये लेंगे कि एंगल B एंगल Q के बराबर है, APB। तो एंगल B के बराबर तो एंगल Q हो गया है, और चूंकि APB एंगल CPQ के बराबर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सब आपस में सब बराबर हो गए, यानी एंगल
जब ए पी बी के बराबर कौन सा एंगल है, सी पी क्यू, सी पी क्यू, और एंगल बी के बराबर यहां कौन सा एंगल है, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू, एंगल क्यू, और ए पी बी के बराबर एंगल सी पी क्यू। तो सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा एंगल, पी क्यू सी, पी क्यू सी में जब एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू हमने प्रूव कर दिया, क्या रिजल्ट लिखेंगे, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। तो सी पी क्यू सी, ये जब दोनों साइड एंगल इक्वल हो गए, सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो जब दो एंगल इक्वल तो दो साइड इक्वल, इन दोनों बनाने वाली कौन सी साइड है, ये और ये बराबर हो गई। हेंस सी पी इज इक्वल टू सी क्यू, हेंस सी पी इज इक्वल टू सी क्यू, और ये प्रूव हो गया, सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो इस तरह से सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन किस्म के, तो सवालों को लगाइएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और सवाल देता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।